अच्छा, ठीक है। तो आप लोग मीडियम समझ आ गया सबको? मीडियम समझ आ गया? आसान है ना, सबसे ज्यादा आसान है, ठीक है। जी सर। अच्छा, हमारे पास जो लास्ट मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का, वो कहलाता है मोड, ठीक है। अच्छा, मोड कहते हैं हमारे पास डेटा में, ठीक है, वो वैल्यू, ठीक है, या वो ऑब्जर्वेशन जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज हुई है, ठीक है। मेरे पास गिवन डेटा सेट में जो वैल्यू सबसे ज्यादा मर्तबा रिपीट हुई है उसको कहते हैं मोड, या ये मेरी डेटा का मोड है, ठीक है। या मेरे पास डेटा में जिस क्लास की, जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो कहलाएगी मोड, ठीक है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? रिपीटिशन को कहते हैं ना, ठीक है। और ये हमारे पास जो बाकी डेटा है, क्वांटिटेटिव डेटा, जो कि मेजर किया जाता है इंटरवल और रेशो स्केल से, ठीक है। इसके अलावा जो नॉमिनल डेटा है, ऑर्डिनल और नॉमिनल स्केल स्केल से जो मेजर होती है, ये इन सब के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो मोड क्या होती है? मोड इज द ऑब्जर्वेशन which occurs most frequently in the given data set। मेरे पास जो गिवन डेटा सेट है, जो गिवन डेटा है, उसमें जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है वो मॉड कहलाएगी। वो क्या कहलाती है? वो मॉड कहलाती है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसके लिए आपने क्या करना है। अच्छा, और ये नॉमिनल डेटा के लिए भी यूज होती है, ठीक है। क्वालिटेटिव जो वेरिएबल्स होते हैं ये उनके लिए भी यूज होती है, ठीक है। चलिए जी, एक एग्जांपल है, कैलकुलेट मोड फॉर द फॉलोइंग डेटा सेट, सेल ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ शैम्पू इन अ वीक। अब देखिए पेंटीन को इन्होंने 1 से रिप्रेजेंट किया है, हेड एंड शोल्डर को इन्होंने 2 से किया है, और सनसिल्क को 3 से। फॉर एग्जांपल, ये आप मेडिसिन की भी नाम ले सकते हैं या जो भी हो, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब है कि ये हमारे पास पेंटीन है, ये हेड एंड शोल्डर है, और ये सनसिल्क है। सबसे पहले हमने डेटा को अरे करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। इससे हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा। तो जो इसमें देखिए जरा कि कौन सी वैल्यू मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीट हुई है, क्या नजर आ रहा है आपको? ठीक है, वन को देखिए, 1 2 3 4, ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है जी। हाँ, हेड एंड शोल्डर। टू को जरा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और 3 आई है 3, तो 3 टाइम्स, तो हेड एंड शोल्डर की फ्रीक्वेंसी है 7, तो इसका मतलब ये है कि इस डेटा का मॉड है 2, ठीक है। चलिए अब आप इसको देखें, पेन स्कूल्स ऑफ 5 पेशेंट्स, 4 6 2 10 7, इसका कौन सा मॉड है इस डेटा में? 2 4 6 7 10। अच्छा देखिए, अगर किसी डेटा में कोई वैल्यू रिपीट ना हुई हो, अच्छा ये बात आप लोग लाजिम मलजूम रखें, मुझे अच्छे टाइम पे याद आ गई, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, ये वाला हमारे पास जो डेटा सेट है, इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई, सबकी फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है। गौर से सुने, अग तो आइडियली इसको कहा जाता है नो मॉडल डेटा, द डेटा विद नो मोड, इस डेटा में कोई मोड नहीं है, ठीक है, आइडियली ये कहा जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में आप लोग ऑप्शंस को देखेंगे, ठीक है। अगर तो नो मोड का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है, तो वो आप लोग आंखें बंद करके सिलेक्ट कर ले, वो सही होगा। अगर तो उसमें नो मोड का जिक्र मौजूद नहीं है, ठीक है, तो फिर हमारे पास जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है वो मोड कहलाती है। रिपीट कर लेता हूं, हमारे पास जब किसी डेटा सेट में रिपीटिशन ना हो, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, ठीक है, और आपके पास ऑप्शंस में नो मोड हो, ठीक है, तो वो नो मोड होता है, क्योंकि आइडियली ये कहलाता है द डेटा विद नो मोड, क्योंकि रिपीटेड टाइम या सबसे ज्यादा रिपीटिशन तो हुई नहीं है ना, सब तो सेम मर्तबा आए हैं, तो इसका मतलब है कि इस डेटा में कोई मोड नहीं है। लेकिन अगर तो आप लोग के पास ऑप्शन में नो मोड मौजूद नहीं है, जो कि राइट आंसर था, और उसमें जो लार्जेस्ट वैल्यू मौजूद है उसका ऑप्शन मौजूद होगा, तो यही आपका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जब डेटा में हमारे पास रिपीटिशन ना हो, तो जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है, ठीक है, एक्सट्रीम मींस जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है, वही उस डेटा का मॉड होता है। सिमिलरली, जब हमारे पास किसी भी गिवन डेटा सेट में
एक से ज्यादा, ठीक है, दो दो वैल्यूज ज्यादा मर्तबा रिपीट हुई हो लेकिन सेम टाइम्स रिपीट हुई हो। फॉर एग्जांपल 10 की अगर हम एग्जांपल ले लें, हमारे पास एक गिवन डेटा सेट है, उसमें 3 भी 5 टाइम रिपीट, 10 भी हमारे पास 5 टाइम्स रिपीट हुआ है और 11 भी 5 टाइम्स रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस डेटा में दो मोड्स मौजूद है और ये होता है, ठीक है। इस किस्म के डेटा को बाई मॉडल डेटा कहा जाता है, वो डेटा सेट जिसमें दो मोड्स मौजूद हो, ठीक है। अब देखिए 75, 80, 92, 42, 80, 68, 75, ठीक है, ये देखिए एग्जांपल है। इसमें हमारे पास 75 की फ्रीक्वेंसी 2 और 80 की फ्रीक्वेंसी 2, ठीक है। तो ये हमारे पास बाई मॉडल डेटा है और इस डेटा में मोड है 75 एंड 80। अब समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर। अच्छा, अब देखिए मुझे बताएं जरा, इस डेटा में आप लोग के पास मोड कौन सा है, ठीक है। ये नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स इन्होंने बताए हैं, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा मर्तबा रिपीट हुए हैं ना, 85 इसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होती है वही उस डेटा का मॉड होता है। तो इस डेटा में क्या है, किसका मॉड है। इस डेटा में नंबर ऑफ गोल्फ क्लब्स, ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल है, तो 15 नंबर इन्होंने बताए हैं कि इस एरिया में, या ये इन्होंने गोल्फ क्लब को नाम इन्होंने दिया है और इतने लोग जाते हैं वहां पर, ठीक है। तो जो 15 नंबर क्लब गोल्फ क्लब है उसमें सबसे ज्यादा लोग जाते हैं 45, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। इसका मतलब कि 15 या इतने एज के स्टूडेंट्स के लिए या फिर लोग के लिए ज्यादा जाते हैं, ठीक है, इतने लोग के। तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा मर्तबा ये रिपीट हुआ है, तो ये इसका मॉड है, ठीक है। अच्छा देखिए हमारे पास डेटा डिस्ट्रीब्यूशन शेप्स कितनी होती है, टेंडेंसी, चलिए ये हम कल फिर पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह। अभी आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के, ठीक है। समराइज कर लेता हूं मैं, देखिए हमारे पास, चलिए मैं आपको समराइज करके दे देता हूँ 30 सेकेंड्स में। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारे पास वो वैल्यूज या वो ऑब्जर्वेशन होती है जिसके अराउंड हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं क्लस्टर होता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। तीन मेजर्स होते हैं, मीन, मीडियन, मॉड। मीन होता है अरिथमेटिक मीन ऑफ द डेटा या अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द डेटा। निकालते हैं हम कैसे, फॉर्मूला कैसे इसका, सबमिशन x डिवाइडेड बाई n। डिनोट हम इसको करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं हम इसे, x बार से, ठीक है। जितनी वैल्यूज है उसको सम अप करेंगे, ठीक है, जमा करेंगे, और नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 4 है, 5 है, 10 है, 4 है, 5 है, 10 है, उससे हम डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगी। उस एवरेज को मीन कहा जाता है। मीडियन कहते हैं मिडिल वैल्यू को। डेटा को हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरे करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला इसका होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। ओड के लिए इंतहाई आसान है। फॉर एग्जांपल मेरे पास डेटा है 7 ऑब्जर्वेशंस का, 7+1 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2 4। इसका मतलब यह है कि असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करने के बाद जो फोर्थ वैल्यू है वो मेरा मीडियन है। अगर तो वो इवन डेटा है, ठीक है, मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, 6 है, 8 है, 10 है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 8 है, 8+1 डिवाइडेड बाई 2, 9 डिवाइडेड बाई 2, 4.5। डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरे करने के बाद हम क्या करेंगे, फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू को आपस में ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये उस डेटा का मीडियन हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मॉड। मॉड कहते हैं हमारे पास वो ऑब्जर्वेशन, वो वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, जो किसी भी गिवन डेटा सेट में सबसे ज्यादा मर्तबा रिपीट हुआ हो, वो मॉड कहलाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया। अगर तो हमारे पास कोई डेटा ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई मॉड नहीं होता, 1 2 3 4 5 इसमें कोई मॉड नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास ऑप्शन है कि नो मोड, तो आप लोगों ने वो टिक करना है। अगर नो मोड का ऑप्शन मौजूद नहीं है तो जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है वो मोड कहलाती है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 में आपके पास नो मोड का ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो 5 इस डेटा का मोड है, ठीक है। चलिए जी, कुछ डेटा सेट ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज्यादा या फिर दो मोड्स होते हैं।
हो सकते हैं, उसको कहा जाता है बाई मॉडल डेटा। तो ये थे हमारे पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी।